नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रो टिप्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब शुक्र 5वें भाव में होता है कुंडली में तो किस प्रकार के सामान्य परिणाम देता है। और ये स्थिति शुक्र के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। यहाँ पे काफ़ी शुभ परिणाम देखने मिलते हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, शादी को लेके हो, रिलेशनशिप्स को लेके हो या करियर को लेके हो। और यदि शुक्र अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, कोई दोष बना के बैठा है, तो वो क्या तरीके के परेशानियां देता है उसके बारे में जानेंगे और उसके उपाय क्या होते हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं शुक्र जब 5वें भाव में हो तो किस प्रकार के परिणाम आते हैं। देखिए, ज्योतिष में जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, नेचुरल बेनिफिक्स, शुक्र, चंद्र, गुरु और बुध, ये केंद्र और त्रिकोण में अच्छे माने जाते हैं। अगर ये जैसे शुक्र एक नेचुरल बेनिफिक है, 5वें भाव में हो तो एक त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है। शुक्र जो है 5वें भाव में अगर अच्छे योग बनाता है तो काफ़ी जो है यहाँ पे उत्तम परिणाम लेने की शक्ति होती है। तो अब पहली चर्चा यहाँ रखेंगे कि शुक्र जो है बली है, अच्छे योग बनाता है और तब क्या परिणाम दे सकता है। तो बली है से बिना पर्याय यह है कि अच्छे योग बनाता है कि भाई अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्रवत राशियों में है और केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ 5वें भाव में बैठा है, अस्त नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा। कोई जिस ग्रह की राशि में बैठा है वह कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सूर्य, चंद्र और लग्नेश, तो सूर्य, चंद्र, लग्न के स्वामी यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में है और तो कुंडली के पास बल होगा, बाकी ग्रह भी अच्छे परिणाम दे पाएंगे। अगर ये तीनों में से कोई भी खराब होता है, अच्छी स्थिति में नहीं जाता है, तो कुंडली में बल की कमी होती है। फिर आपके ग्रह कितने ही बढ़िया क्यों ना बैठे, परिणाम अपेक्षा अनुसार दिखाई नहीं पड़ते, भले ही उनकी दशाएं क्यों ना चले फिर भी। तो यहाँ पे जितनी अभी कंडीशंस कहीं, ये जितनी ज़्यादा सेटिस्फाई होंगी उतना ज़्यादा यहाँ पे शुक्र बली माना जाएगा और उतने अच्छे परिणाम देने की उसके पास शक्ति होगी। तो सबसे पहली बात जो यहाँ देखने मिलती है कि शुक्र, देखिए, पांचवा भाव और शुक्र में काफ़ी ज़्यादा समानताएं होती हैं। तो 5वां भाव जो होता है वो क्रिएटिविटी का है, शुक्र भी क्रिएटिविटी का ग्रह है। 5वां भाव आर्ट्स, ब्यूटी, डिज़ाइन का कारक होता है, शुक्र भी इन्हीं चीज़ों का कारक है। तो यहाँ पे शुक्र पहली बार, और देखिए 5वां भाव बुद्धि का होता है, इंटेलिजेंस का होता है। तो यहाँ पे इससे हम शिक्षा भी देखते हैं, फॉर्मल एजुकेशन भी देखते हैं। पर शुक्र, चंद्र जैसे ग्रह अगर 5वें में बैठते हैं तो ये व्यक्ति के जो है एक जो बौद्धिक जो विकास होता है वो थोड़ा सृजनात्मक स्तर पे ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे जो क्रिएटिव परस्यूट है, कुछ लोग देखिए लॉजिकल होते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग इमेजिनेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो तर्क का ग्रह नहीं है, शुक्र एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ग्रह नहीं है। शुक्र कारक होता है कला का, संगीत का, साहित्य का, सृजन का। तो 5वें भाव में जब शुक्र बली हो जाए तो ये सबसे पहली बात दिखाता है कि एक नेचुरल इंक्लिनेशन या एक नेचुरल एबिलिटी जो है ऐसे चीज़ों के क्षेत्रों, विषय वस्तुओं के प्रति बढ़ जाती है व्यक्ति के भीतर, जो कि कलाओं से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे एक बात गौर करेंगे कि यहाँ पे ये हो सकता है कि व्यक्ति भाई ऐसे क्षेत्रों में या विषयों में उसको जानकारी हो, ज्ञान हो, पर यह कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें उसका करियर भी बने। करियर के योग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि भाई जो क्रिएटिव आर्टिस्टिक एरियाज़ हैं उनके प्रति एक नेचुरल एफिनिटी देता है, उनको सीखने समझने की क्षमता देता है। और एक जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, कुछ लोग, एक होता है आईक्यू, एक होता है ईक्यू। तो जो इमोशनल क्वेश्चन होता है वो शुक्र, चंद्र चलाते हैं, आईक्यू गुरु और बुध चलाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ईक्यू बढ़ा देता है। तो ये एक पार्ट होता है कि व्यक्ति जो है, जो हमारे इर्द गिर्द समाज में बाकी लोग हैं, एक हम उनके प्रति मतलब एक उनके भाव को भी समझ पाते हैं। तो यहाँ पे एक भावनात्मक स्तर पे सजगता देता है, तो इसके लिए भी शुक्र अच्छा है। तो यहाँ ये एक अच्छा पक्ष हुआ। दूसरा पार्ट क्या होता है कि कई चीज़ों के प्रति जो शुक्र के अधीन है उनके प्रति एक आकर्षण पैदा करेगा। तो वो संगीत, कला, साहित्य और संस्कृति, आर्ट, कल्चर जिसको कहें, उनके प्रति एक नेचुरल इंक्लिनेशन देता है। अच्छे कपड़े लत्ते पहनना, खूबसूरत दिखना, ज्वेलरी हो गई, परफ्यूम्स हो गए, सेंट्स हो गए, खाना पीना अच्छा हो गया, घूमना फिरने का शौक़ हो गया, यात्राएं, एंटरटेनमेंट, मूवीज़, स्पोर्ट्स, कोई भी टाइप के जो मनोरंजन देते हैं, इनमें नेचुरल जो है व्यक्ति को जो है ज़्यादा रुचि पैदा करता है। तो हालांकि बहुत लोग इसमें रुचि रखते हैं, बट शुक्र पंचम में क्या करेगा कि यहाँ पे एक आपको ज़्यादा ही रुझान पैदा कराता है और इनके प्रति काफ़ी गूढ़ जो है एक
आकर्षण पैदा होता है। दूसरा यहाँ पे शुक्र जो है, देखिए पांचवा भाव जो होता है मूल रूप से सूर्य का भाव है कालपुरुष कुंडली के मुताबिक। तो शुक्र जो है पांचवें भाव में एक चीज़ होती है कि ये सोशल वैलिडेशन की भूख देता है कि भाई समाज में मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, मेरा मुकाम, मेरी छवि, लोग मुझे कैसे देखते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम समाज में दिख कैसे रहे हैं, लोगों के सामने हम कैसे पेश हो रहे हैं, उनके समक्ष हमारी ओपिनियन क्या है। तो वो जो चीज़ें हैं ये बढ़ा देता है। तो ये एक सोशल वैलिडेशन, सोशल इमेज, पब्लिक इमेज के प्रति एक व्यक्ति को ड्रिवन ज़्यादा बनाता है, उसके प्रति काम ज़्यादा करते हैं, वो मायने बहुत रखती है। और थोड़ा बहुत देखिए शो ऑफ देता है। शुक्र कितना ही बढ़िया क्यों ना बैठे, वो हम्बल वे में शो ऑफ दे, कैसे भी दे, बट कुछ ना कुछ देगा। तो वो उम्र के साथ भले ही थोड़ा सा जो है कम हो, पर कुछ ना कुछ देता है। दूसरा एक पार्ट आता है कि शुक्र जो है भाई पांचवा भाव रिलेशनशिप्स का है, संबंधों का, प्रेम संबंधों का, और शुक्र कारक होता है प्रेम और भावनाओं का। तो अगर अच्छे योग है कुंडली में मैरिज और रिलेशनशिप को लेके, खास तौर से रिलेशनशिप्स पांचवें भाव से देखी जाती हैं। अब इसके लिए बहुत सारे वीडियोस में पहले बना चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट ऊपर दिखाई जा रही है, आप उसे देख सकते हैं कि कैसे शादी ब्याह और रिलेशनशिप्स और लव मैरिज ये सब देखा जाता है। पर अगर पांचवें भाव में शुक्र है, अच्छी स्थिति में है, और बाकी योग जो शादी ब्याह के लिए जिम्मेदार हैं ग्रह वो ठीक ठाक कंडीशन में है, तो ये स्थिति जो है पहली बात तो प्रेम संबंधों को देने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और ऐसे प्रेम संबंध जो टिकते हैं, अच्छे होते हैं, लंबे समय तक चल पाते हैं, शादी में तब्दील हो पाते हैं, उनके लिए मदद करता है। तो ये एक अच्छा पार्ट है और यहाँ पे व्यक्ति को रोमांटिक बनाएगा, थोड़ा सा एक ऐसा नेचर देगा कि एक जो प्रेम है वो मायने रखता है। तो पर्सन इज सीकिंग हैप्पीनेस थ्रू सम रिलेशनशिप एंड लव, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि भाई पांचवा और शुक्र एक, ये दोनों ही एक ही चीज़ दिखाते हैं। तो ये, और दूसरा एक पार्ट ये भी होती है कि शुक्र यहाँ से 11वें भाव को देखता है। तो 11वां भाव क्या होता है, इच्छाओं का होता है, आपकी डिज़ायर्स, विशेस। तो शुक्र यहाँ पे एक जो है इच्छा पैदा कर देता है कि भाई ज़िंदगी में कोई एक साथी हो जिससे मुझे प्रेम हो, ये नहीं कि हम जो है शादी तो है पर प्रेम नहीं है। तो वो स्थिति कुंडली पे भी मैटर करती है, बट इन केस क्योंकि हम अच्छे योग शुक्र की बात कर रहे हैं, तो वो अगर अच्छी कंडीशन में है तो यहाँ पे ये ज़रूर देता है कि भाई आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कुछ भी हो, पर वो शादी ब्याह में प्रेम और भावनाओं का अच्छा स्तर और एक सुखद वैवाहिक जीवन देने के लिए अच्छी स्थिति में माना जाता है। पांचवें भाव में बहुत अच्छा है। फिर पांचवा भाव बच्चों का भी होता है, फर्टिलिटी का कारक होता है शुक्र, तो फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। और बच्चे मतलब आसानी से हों, बिना कठिनाइयों के हों, कोई तकलीफ़ें ना हो, और जो संतान हो वो स्वस्थ भी हो और अच्छी संतान का जन्म हो, तो उसके लिए भी शुक्र यहाँ बहुत उत्तम माना गया। और ख़ास तौर से जो एक कन्या संतान है, गर्ल चाइल्ड है, उसके लिए योग ज़्यादा बनाता है। इसके अलावा संबंधों को भी जो है, बच्चों के साथ जो संबंध होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। और ख़ास तौर से पुरुषों के केस में दो चीज़ें यहाँ देखने मिलती है। एक कि जब आपका विवाह होता है उसके बाद जो है तरक्की होगी ज़िंदगी में, शुक्र अगर अच्छा है पांचवें भाव में, तो महिलाओं के केस में भी काम करता है, बट ये पर्टिकुलरली मेल्स के केस में, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है और सातवें भाव से जो है 11वें स्थान पे चला गया, मतलब पांचवें में बैठा है यदि, तो क्या होगा कि विवाह के बाद लाभ होता है। तो विवाह के बाद जो है भाग्योदय है, तरक्की है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। और दूसरा होता है कि जब आपकी संतान होती है, तो ये दो पड़ाव ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जब व्यक्ति को आगे ज़िंदगी में भाग्योदय के योग बनते हैं। तो एक होता है विवाह के उपरांत और एक होता है संतान होने के उपरांत। इसके अलावा ये भाषा के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र देखिए क्या है, पांचवा भाव तीसरे से तीसरे स्थान पे है। तो तीसरा भाव होता है भाषा का, कम्युनिकेशन का, और पांचवा भाव जो है अगर बुद्ध वगैरह बढ़िया है तो यहाँ पे आप ऐसा समझे कि बहुत ही मधुर जो है एक सौम्य भाषा शैली देता है कि आप एक ऐसी स्पीच है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो परसुएसिव, चार्मिंग, गुड स्टाइल ऑफ स्पीच एंड कम्युनिकेशन, वो हिस्सा यहाँ आता है। राइटिंग के भी योग आते हैं कि अगर मतलब कम्युनिकेशन लिखित हो या मौखिक कैसे भी रूप में है, तो यहाँ पे शुक्र बहुत उत्तम माना गया। यू हैव टू सी मरकरी, बट ये एक उसके लिए अच्छी स्थिति है। और ऑब्वियसली फिर क्या है, शिक्षा के लिए, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी अच्छी स्थिति मानी गई। भाई शुक्र, गुरु, बुद्ध ऐसे ग्रह, और पांचवें भाव में कोई भी अगर ग्रह बली होकर बैठते हैं तो वो शिक्षा को जो है व्यक्ति के
काफ़ी कंट्रोल भी करते हैं कि कौन सी फील्ड में पढ़ाई कर सकते हैं, और दूसरा एजुकेशन परफॉर्मेंस अच्छी होती है कि आप अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो, उसमें नंबर अच्छे आते हो, परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहे, तो उसके लिए भी शुक्र मदद करता है। पर इसमें कई ऐसे विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वो इंटरेस्ट दे सकता है। भले ही भाई एक होता है इंटरेस्ट, आपने फॉर्मल डिग्री किसी में भी की हो, बट इंटरेस्ट आपके और भी हो सकते हैं। तो करियर फील्ड्स है, एजुकेशन एरियाज़ हैं, या फिर इंटरेस्ट और हॉबीज़ के एरियाज़ हैं जिनके लिए शुक्र 5वें भाव में अति उत्तम माना गया। वो कौन कौन से हैं? एक तो फाइन आर्ट्स है, सभी प्रकार की ललित कलाएं सब इससे देखी जाती हैं, चाहे वो उसमें आपका पेंटिंग हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे वो स्कल्पटिंग हो, कुछ भी, हर चीज़ इससे देखा जाएगा। इसके बाद लिटरेचर, साहित्य, तो साहित्य में चाहे वो भाई लेखन है या साहित्य पढ़ना है या कविता है, पोइट्री के लिए, राइटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। मीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, संगीत, म्यूज़िक के लिए, एक्टिंग, मॉडलिंग, डांस, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, हर प्रकार की डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इससे देखी जा सकती है। और कपड़े से जुड़ा हर काम, तो शुक्र चंद्रमा कपड़े का जो क्षेत्र है उनके अंतर्गत होता है। तो जो लोग भी भाई कपड़े का काम करते हैं, हाँ, क्लोथ्स, टेक्सटाइल्स, फैब्रिक्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर, सलून्स, स्पाज, परफ्यूम, सेंट्स, फूलों का व्यापार या फूलों से संबंधित काम, किसी प्रकार की सजावटी वस्तुएं, होम डेकोर आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स जिसको कहा जाए, जो लोग वेडिंग रिलेटेड काम करते हैं, शादी ब्याह में जिनका जो है उपयोग होता है या उससे जुड़े हुए हैं, वो आ सकते हैं। फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पूरी की पूरी देखी जा सकती है, उसमें कुछ भी काम, चाहे वो आप एफएमसीजी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो आप किसी होटल में हो, या कोई भी जो टूरिज़्म का इलाका है वो इससे देखा जा सकता है। बार्स हैं, कसिनोज़ हैं, रिजॉर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इससे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स फिटनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, योग बनने चाहिए, पर शुक्र अगर अच्छा है तो दे सकता है। इसके अलावा बीएफएसआई इंडस्ट्री है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी का कारक, पैसा का कारक माना गया, तो 5वें भाव में अगर अच्छे योग हैं इस प्रकार के, तो वो जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए भी अच्छा माना जाता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स वाले हों या अकाउंट्स हों या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोई भी डोमेन्स हों, तो उनके लिए शुभ है। और शुक्र देखिए 5वें भाव में अगर बली है और बाकी योग कुंडली में अगर शुभ है, तो ये धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है कि भाई अच्छी मात्रा में ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। और दूसरा यहाँ पे संपत्ति देता है, तो भाई धन तो देता ही है, पर ज़मीन जायदाद है, गाड़ी है, लग्जरीज़ हैं, एक जो व्यक्ति की ख्वाहिशें होती हैं कि भाई हम ऐसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उसको पूरा कराने में मदद करता है। नेम रेप्यूटेशन देता है, अपने जो भी आप काम धंधा करते हो उसमें आपका कुछ नाम बने, प्रतिष्ठा बने, उसके लिए अच्छा होता है। तो शुक्र मटीरियल प्रोग्रेस के लिए भी 5वें भाव में बहुत अच्छा माना गया। और एक अगर अच्छे आध्यात्मिक योग बनते हैं तो 5वें भाव में शुक्र भक्ति भाव बढ़ाता है। इसके लिए अच्छे आध्यात्मिक योग कुंडली में अगर मौजूद हैं तो देखने मिलेगा कि ये व्यक्ति को थोड़ा धार्मिक स्वभाव देता है, फिलोसॉफिकल तो कम, धार्मिक ज़्यादा देता है, और मंत्र जाप वगैरह या ईश्वर के किसी भी स्वरूप के प्रति भक्ति भाव, श्रद्धा भाव की जो एक स्वभाव है वो पैदा करता है। तो उसके लिए अच्छे अगर कुंडली में धार्मिक आध्यात्मिक योग है तो वो ये भी देता है। तो यहाँ पे हमने बात करी कि शुक्र 5वें भाव में कितने उत्तम परिणाम हैं, और एक आयुर्वेद के लिए भी शुक्र 5वें भाव में अच्छा माना जाता है, जो अभी याद आया। पर कंडीशन ये है कि यहाँ पे अच्छे शुक्र की अभी हमने जो चर्चा की, कितने बेहतरीन परिणाम शुक्र के 5वें भाव में आते हैं। पर अब बात करते हैं कि अगर पीड़ित हो जाए, खराब है, अच्छे योग नहीं बनाता है, तो क्या होगा। तो इसमें खराब से मेरा पर्याय है कि शुक्र मान लीजिए शत्रुगत राशियों में है, 6, 8, 12वें भाव के स्वामियों के साथ पीड़ित है, मंगल, शनि, राहु, केतु सूर्य के साथ जो है पाप कर्तरी में चला गया है, पूरी तरह अस्त हो गया है, वक्री हो गया है खराब राशियों में बैठने पर, जिस ग्रह की राशि में बैठा है वह कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, और सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी कमज़ोर पड़े हैं या फिर वो दोष बना के बैठे हैं। तो अगर इनमें से जितनी भी कंडीशंस अभी बताई हैं, जितनी ज़्यादा लागू होती चली जाएंगी, उतना समझिए कि शुक्र यहाँ पे डाउन होगा, उतने ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स भी उसके पास देने की शक्ति होगी। अब क्या वो नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं उसकी चर्चा में आप करेंगे, पर आपको किसी निष्कर्ष पे एकदम से नहीं आना है। पूरी कुंडली को पहले देखिए, बाकी ग्रहों को देखिए,
और फिर किसी नतीजे पे आइए कि अच्छा इस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है। तो ऐसा भी होता है कि कभी किसी क्षेत्र के लिए शुक्र अच्छा परिणाम दे रहा है और किसी क्षेत्र के लिए खराब परिणाम दे रहा है। उदाहरण के तरीके से मान लीजिए आपके करियर एजुकेशन के अच्छे रिजल्ट दे रहा है, हेल्थ और रिलेशनशिप्स के लिए खराब रिजल्ट दे रहा है। तो ऐसा भी होता है, कुंडली डायनामिक है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, बट कंडीशन इज कि अगर खराब हो जाए तो किस प्रकार के नकारात्मक पक्ष भी संभव है, हर प्रकार के वो देखेंगे। तो पहले यहाँ पे बात होती है कि अगर कमज़ोर पड़ गया तो यहाँ इसमें चंद्र की भूमिका बहुत होगी। अगर चंद्र भी साथ साथ वीक है तो ये और ज़्यादा नेगेटिव फंक्शन करेगा ही, लगभग करेगा, 95% से ऊपर नेगेटिव फंक्शन करेगा। तो कंडीशन ये रहती है कि पहला ये होगा कि किसी भी तरीके का व्यक्ति का जो है कंसंट्रेशन नहीं बनता, एकाग्रता कुछ नहीं होती है, मिसडायरेक्शन बहुत होता है, किसी तरीके का निर्णय ले पाने में जो है फिकलनेस बहुत होती है, मन चारों ओर भागता है, चंचलता बहुत होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। एक अगर गलती से कोई काम शुरू कर भी लिया तो तुरंत उठ करके कहीं और जो है छोड़ छाड़ के कुछ और करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन की काफ़ी होती है, मिसडायरेक्शन होता है, क्लूलेसनेस होती है, पता नहीं होता क्या करें, फैसला लेने में बहुत तकलीफ़ें देखने मिलती हैं। और दूसरा, व्यक्ति जो है दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी एंड अदर पीपल्स ओपिनियंस। डेस्परेट सोशल वैलिडेशन की भूख होती है कि हमें अपने बारे में नहीं पता कि हम कौन हैं, तो हम दूसरों से अपनी तुलना करके उनकी नज़रों में अपने आप को उठाने की कोशिश करते ताकि हम खुद जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। तो ये लंबे समय टिकता नहीं है, बट ये बहुत कॉमन इशू है जो कि अक्सर लोगों में देखने मिलता है। कम उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है, बट परिस्थिति यह है कि डेस्परेट सोशल वैलिडेशन, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आइडेंटिटी क्राइसिस भयंकर है, अपनी तुलना दूसरों के से करना, और अपनी सीमाओं को व्यक्ति नहीं जान पाते, अपनी क्षमताओं को नहीं जान पाते, दूसरे की देखा देखी करने की आदत हो जाती है। अब हम वो कर पाएँ ना कर पाएँ वो व्यक्ति नहीं सोचता। तो वो एक पार्ट आता है कि यहाँ पे एक छिछला अहंकार है, झूठा एक स्वभाव पैदा हो रहा है, दो मुहा चरित्र पैदा हो रहा है। तो शैलो, फेक, हिपोक्रिट, टू फेस्ड नेचर लालच बढ़ा देता है, क्योंकि इच्छाएं तो ज़्यादा होंगी, शुक्र का नेचर है भौतिकता में लीन होना। तो शुक्र का पंचम में कहीं पे भी बैठे अगर ठीक ठाक जो है वो मतलब परिस्थिति में है तो वो आपको इस तरीके का नेचर तो देगा कि भाई हम भौतिक आकांक्षी जो है स्वभाव रखते हैं, पर उसके प्रति जो मेहनत चाहिए, जो एक सजगता चाहिए, वो नहीं होती है। तो यहाँ पे लालसा तो ज़्यादा है, करने के लिए जो है हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, दूसरों का फ़ायदा उठाने का एक स्वभाव पैदा हो जाता है, गोल्ड डिगिंग बिहेवियर जिसको कहते हैं वो आ सकता है। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, जैसे तैसे रोग आके पढ़ाई लिखाई पूरी होती है अगर हो पाई तो, बाकी अगर कोई ख़राब योग है, शनि केतु राहु ऐसे बैठे तो फिर पढ़ाई लिखाई अटक ही जाती है लगभग। तो ये एक पार्ट होता है। दूसरा ये होगा कि यहाँ पे माया के प्रति अंधापन पैदा कर देता है कि सिर्फ हम अपनी इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं पाते कि दुनिया में जीवन सिर्फ इसी उद्देश्य से मिला है कि भाई यहाँ आओ, अपनी सारी इच्छाएं वासनाएं पूरी करो, एक जो है पशु शैली वाला जीवन जियो और चले जाओ। तो उससे ऊपर की जो एक सोच होती है वो कभी पैदा ही नहीं होगी। ये एक पार्ट आता है, हीडोनिस्टिक लाइफस्टाइल, वो चीज़ हो सकती है। इसके अलावा रिलेशनशिप्स, या तो रिलेशनशिप बनेंगे नहीं, बन गए तो कभी टिकेंगे नहीं। और क्योंकि प्रेम का भाव कंट्रोल करता था, पांचवा भाव भी प्रेम है, शुक्र भी, तो ऐसा होता है कि मान लीजिए या तो रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनमें प्रेम होता ही नहीं है, और अगर कभी कोई प्रेम हुआ किसी के साथ तो लगभग श्योर होगा कि उसके साथ आपका रिलेशनशिप कभी नहीं चलेगा, कुछ भी हो चलने नहीं आ सकता, प्रेम कभी नहीं मिलता। तो अगर ख़राब है शुक्र पंचम में तो रिलेशनशिप्स में एक होता है, रिलेशनशिप कई बार सुपरफिशियल भी होती हैं और उनमें कोई प्रेम भावनाएं का तत्व बहुत अधिक होता नहीं है, तो उस तरीके की तो बहुत सारी दे सकता है ये। पर एक होता है कि जब हम किसी के साथ काफ़ी अटैच हो जाए, उसके प्रति प्रेम भाव पैदा हो जाए, तो अगर शुक्र पीड़ित है और बाकी योग कुंडली में जो शादी ब्याह के लिए देखे जाते हैं अगर ख़राब हैं तो लगभग ये तय होगा कि जिससे प्रेम होगा उसके साथ शादी असंभव, वो रिश्ता टिकेगा नहीं, कुछ भी कर लीजिए नहीं टिकेगा। तो प्रेम की प्राप्ति ज़िंदगी में नहीं होती है। नो मैटर व्हाट, द फुलफिलमेंट ऑफ लव विल नॉट बी देयर इन लाइफ, नो मैटर व्हाट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है किसी भी तरीके की परेशानियां जो रिश्तों में देखने मिलती हैं
लड़ाई झगड़े, आपस में मुद्दे, कमिटमेंट प्रॉब्लम्स, चीटिंग टेंडेंसीज, डिसलॉयल्टी इश्यूज़, ये सब संभव है। कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है योग कैसे बन रहे हैं। इसके अलावा एडिक्शंस हर प्रकार के पॉसिबल हैं। ये हमने बहुत बार देखा है, दूसरे और पाँचवें भाव में शुक्र या 8वें भाव में, 12वें भाव में, ऐसे कुछ भावों में अगर ख़राब हो जाता है, बहुत समय जो है वो एडिक्शंस पैदा करने की शक्ति होती है। अब एडिक्शंस कई प्रकार के होते हैं, नहीं कि हर आदमी सिगरेट शराब भी पी रहा है, ये भी होता है, बहुत कॉमन है। तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो है ही, या सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स वग्स लेना, वो सब तो है ही। इसमें यह भी होता है कि कुछ लोग सट्टा बाजारी बहुत करते हैं, जुआ खेलते हैं, या कोई जो है ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स का जिनको भूत सवार रहता है कि रातों रात पैसा बना लें, और डूबा पड़ा है पैसा फिर भी लगाए पड़े हैं, तो वो भी एक तरीके का नशा है। तो वो जो एक नशा यानी कि वो लत जो आपको बर्बाद कर दे, तो वो शुक्र इस तरीके की लत पैदा करता है जो बर्बादी देती है, यहाँ धन का विनाश, संपत्ति का विनाश। इसके अलावा शुक्र कुछ भी हो जाए 5वें भाव में, जीवन में कुछ भी दे दे, सुख नहीं देगा। अगर पीड़ित है 4थे 5वें भाव में, या शुक्र कहीं भी पीड़ित है, सुख का कारक है, तो नो मैटर व्हाट इट कैन गिव यू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बट इट विल नेवर गिव यू पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, वो नहीं होती है। कंपनी खराब हो सकती, कुसंगति दे सकता है, पैसा रुपये का विनाश जो हमने कहा देता है, यूजलेस एक्सपेंडिचर देता है, देखा देखी में पैसा उड़ाने की आदत होती है। सही तरीके से जो है, एक होता है स्ट्रेटेजिक वे में आदमी अपने पैसों को लगाए या उसका उपयोग करे, वो नहीं होता है। तो फालतू की चीज़ों को बटोर करके जब ज़रूरत होती है तब पैसा नहीं होता आदमी के पास, ऐसी चीज़ें खड़ी करता है। ये भी होता है कई दफ़ा कि जीवन में शुरुआत में बहुत तरक्की देगा, उसके बाद एक मुकाम पे गिराता है और फिर नीचे गिराता है, तो उसमें धन की हानि करेगा और संपत्ति की हानि, कोई ज़मीन जायदाद बनाया तो उसकी हानि करता है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। संतान होने में कठिनाइयाँ होती, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, या कोई भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स जो महिलाओं में देखने मिले, पुरुषों में देखने मिले, हर प्रकार की पॉसिबल हैं। चाइल्ड लॉस के योग अगर बना रहा है, संतान हानि है, या बच्चे के साथ संबंध खराब है, या बच्चे को कोई कष्ट है, तो वो देखने मिल सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें ये बाकी योगों पे बहुत डिपेंड करेगा, बट अगर शुक्र पीड़ित है, गुरु नवम भाव ये सब अच्छे नहीं हैं, तो ये जो है अधर्म को बढ़ा देगा। तो इसमें हर प्रकार के ऐसे गतिविधियाँ जो भ्रष्टाचार से संबंधित है वो बढ़ जाती हैं, उन्हीं के मार्गों से पैसा आता है। और दूसरा यह है कि हर वह छुपे हुए काम, अवैध गैरकानूनी छिपे हुए कामों को देखा जा सकता है, जिनमें ये बहुत दंड फंद की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई ऐसे काम जो कि कभी भी सीधे तरीके वाले हैं ही नहीं, तो कोई आदमी मान लीजिए कोई बेटिंग करता है, कोई कसिनो चलाता है, कोई शराब का व्यापार करता है, कोई बार चलाता है, कोई पब चलाता है, कोई किसी तरीके के भाई और भी गैरकानूनी कोई ड्रग सप्लायर है, कोई वैश्यावृत्ति का पार्ट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये सब जितने काम हैं ये सब 5वें भाव में शुक्र संबंधित हैं। अगर पीड़ित हो जाए तो दे सकता है। आपको ये सारी बातें जो बताई जा रही है जानकारी के लिए बताई जा रही हैं, ताकि अगर आप ज्योतिष सीखने में इच्छुक हैं तो उस मद्देनज़र इसको सीखें। कुंडली में बाकी ग्रहों की भूमिका होती है, उसको देखिए तब किसी नतीजे पे आइए। पर अगर शुक्र, और एक और चीज़ होती है कि हेल्थ को भी ख़राब कर सकता है, खासतौर से डायबिटीज़। 5वां भाव पैंक्रियास है, शुक्र पैंक्रियास है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, डायबिटीज़ है, पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम्स किसी भी प्रकार के हैं, फर्टिलिटी इश्यूज़ किसी प्रकार के, रिप्रोडक्टिव यूरोलॉजिकल इश्यूज़ किसी प्रकार के हैं, किडनी प्रॉब्लम्स है, सब देखे जा सकते हैं। आँखों की समस्याएं हैं, त्वचा संबंधित रोग हैं, बालों का झड़ना है, ये सब चीज़ें देखने मिल सकती है, जिसमें जो है आपकी ब्यूटी को ख़राब कर देता है। तो ये सब पॉसिबल है अगर शुक्र 5वें में पीड़ित हो जाए तो यहाँ पे बात आती है कि ये सब तो नकारात्मक पक्ष है। अब अगर इनमें से कुछ भी आप अपने जीवन में देखते हैं तो इनके उपाय भी हैं। मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो बनाया है कि कमज़ोर शुक्र के लक्षण क्या होते हैं, उसके उपाय क्या होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक ऊपर दिखाया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उसको गौर से देखें। उसमें जो उपाय कहे हैं वास्तविक और ज्योतिषीय, उसको फॉलो करें। काफ़ी हद तक आपको अपने जीवन में कोई भी अगर परेशानियां जो अभी तक गिनाई गई दिखते हैं तो वो सुधार देख रहे अवश्य मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही कि शुक्र पंचम में किस प्रकार परिणाम देता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। अन्यथा आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आगे दें। नमस्कार, धन्यवाद।